अब ये देखो जी, अब ये बातें कर चुकने के बाद इस जर्नल एंट्रीज की ऐसी की तैसी ना समझ आए, ठीक है। अब आप बैठ जाओ एक सुपरसोनिक जहाज के ऊपर करके ना सेकंड के अंदर करोड़ों मील दूर चले जाओगे। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट हमें समझ आ गई। कैश डेबिट कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम दोनों क्रेडिट समझ आ गई। अब अगर हम बोनस इशू दे रहे हैं एज डिविडेंड, तो जब भी डिविडेंड के तौर पर कुछ भी आपने देना है रिटेन अर्निंग को डेबिट करना है। अगर बोनस दे रहे हैं तो कैपिटल को क्रेडिट कर देना, कोई रट्टा नहीं है। बात सिर्फ यह है कि आपने जेहन में रखना है कि दे क्या रहे हैं डिविडेंड। डिविडेंड किस में से दिया जाता है? प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। इस बात को हमने पहले समझा, अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। डिविडेंड के बारे में मैं कल से क्या बात कर रहा हूं आपके साथ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर ऑनर्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट के कमरे में कमी करनी। प्रॉफिट किस में बैठता है? प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग के कमरे में मौजूद होता है। प्रॉफिट का पलंग किस कमरे में मौजूद होता है? रिटेन्ड अर्निंग के कमरे में प्रॉफिट बैठता है। तो जब प्रॉफिट में कमी करें, डिविडेंड की वजह से प्रॉफिट में कमी करेंगे तो हम रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करेंगे ना। कॉन्सेप्ट बनता है कि नहीं? कोई इलॉजिकल बात तो नहीं कर रहा मैं, कोई रट्टा तो नहीं लगवा रहा। सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि प्रॉफिट का पलंग जो है वो रिटेन्ड अर्निंग के कमरे में मौजूद है, और रिटेन्ड अर्निंग का कमरा जो है वो ओनर्स इक्विटी के क्वार्टर में मौजूद है। क्रेडिट नहीं सर, डिविडेंड दिया, देख लो किसमें क्या इजाफा कमी करनी है। अब इसकी वजह से रिटेन्ड अर्निंग को तो हमने डेबिट कर दिया, लेकिन बोनस शेयर्स इशू किए हैं तो कैपिटल ही इंक्रीज होएगा ना। तो इक्विटी के एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में हमने बात पहुंचा दी। समझ में आती है बातें? ओके। अब क्या कह रहा है? कहता है बोनस इशू किया अदर देन डिविडेंड, क्योंकि जब डिविडेंड के तौर पे बोनस इशू करना है तब तो प्रॉफिट में से करना है, क्योंकि डिविडेंड का ताल्लुक प्रॉफिट से है। अदर देन डिविडेंड अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो आप पहले से मौजूद किसी रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। वो प्रीमियम भी हो सकता है, वो रिटेन अर्निंग भी हो सकता है, वो कोई और रिजर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बता देगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि बोनस शेयर जब भी इशू होने हैं तो ओनर्स इक्विटी के क्वार्टर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का सफर है। वो दूसरा कमरा हमें पता कैपिटल है, पहला कमरा कोई भी हो सकता है, बताएगा वो। अगर कुछ नहीं बताएगा तो शेयर प्रीमियम होगा। ये तकरीर आप कहें तो मैं 10 मरतबा कर सकता हूं। अगर आप कहें कि नहीं सर आपको तकलीफ नहीं देनी तो 10 मरतबा इसकी रिकॉर्डिंग रिवाइंड कर करके सुन लें, ठीक है? ओके। अब उसके बाद क्या हुआ? जब डिविडेंड आपने अप्रूव कर दिया, अभी तो डिक्लेयर किया था ना, अब आपने अप्रूव कर दिया, अब वो डिविडेंड आपकी लायबिलिटी बन गई, ठीक है? अब डिविडेंड लायबिलिटी बनानी है। ये कौन सी डिविडेंड है? कैश डिविडेंड की बात है असल में इधर, इसलिए आप कैश को भी क्रेडिट कर सकते हैं। इधर आप कैश को भी क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है? पहले तो डिविडेंड हम शेयर की शक्ल में दे रहे थे ना, आप डिविडेंड कैश की शक्ल में देंगे। पहले लायबिलिटी बना दो, बाद में कैश दे देना। तो डायरेक्टली कैश, जैसे कि सैलरी है, सपोजली एम्प्लॉय को जब सैलरी देते हैं तो अब सैलरी एक्सपेंस डेबिट करके पेबल क्रेडिट कर दो, या सैलरी एक्सपेंस डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दो, एक ही बात है ना। अच्छा, यहाँ पर एक इंतहा दर्जे की इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। अगर आपने ना समझी तो आपको गुनाह होगा, मैंने ना बताई तो मुझे गुनाह होगा। मंजूर है बात? जो डिविडेंड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, एक्सपेंस नहीं है। डिविडेंड जो है, आप ये अगर समझें कि सर ने तो पेएबल को क्रेडिट किया तो इसका मतलब ऊपर एक्सपेंस है, डिविडेंड रिटेन अर्निंग में डेबिट हो रहा है, तो एक्सपेंस के तौर पे गुनाह होगा, बहुत पक्के वाला, बड़े वाला गुनाह होगा।
डिविडेंड को आपने एक्सपेंस के तौर पे नहीं डेबिट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के तौर पे, ड्राइंग्स के तौर पे डेबिट करना। क्योंकि अब दोबारा से सुनो, जरा मेरी ये बात वजह से सुनना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अलग घर है ना, रिटेन अर्निंग अलग घर है ना। जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है उसमें इनकम्स और एक्सपेंसेस के 2 क्वार्टर हैं। डिविडेंड जो है वो रिटेन अर्निंग में है। डिविडेंड कभी एक्सपेंस के क्वार्टर में कमरा नहीं है, वो रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट्स के अंदर कमी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू के अगेंस्ट रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो सेल्स रेवेन्यू के अगेंस्ट माइनस होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन होते हैं? जो एसेट्स होते हैं। पढ़ा हुआ ना बचपन में? कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो एसेट्स होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो इनकम रेवेन्यू के अगेंस्ट माइनस होते हैं एक्सपेंस के तौर पर, इसलिए उनको रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। उनकी लॉजिक ही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब बैठे जान अगली बात, अब वो डिविडेंड आपने पे कर दिया कैश में, उस एंट्री की कंटिन्यूटी है, ये आपने इसकी कंटिन्यूटी के तौर पे उसका कैश पे किया, ठीक है। फिर आपने कोई रिजर्व क्रिएट करना है, ये भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं आप। आपके इतने प्रॉफिट पड़े हुए थे, आपने सेट असाइड कर दिया। कल सेट असाइड का लफ्ज बोला था मैंने, आपने प्रॉफिट सेट असाइड कर दी। जब मैंने कहा था कि अम्मा ने कहा कि 4 बोटियां सेट असाइड कर दो अब्बा के लिए, कहा था कि नहीं कहा था? मिलना कि नहीं? सेट असाइड कहा था ना? हाँ, नहीं अम्मा ने कहा था जी 4 बोटियां अब्बा के लिए साइड पे कर दो, सेट असाइड कर दो। नहीं 4 ही करनी है, अब्बा को मोटा नहीं करना, ठीक है। तो प्रॉफिट को सेट असाइड कर दिया रिजर्व्स के तौर पे। तो प्रॉफिट में कमी कर रहे हैं ना, डेबिट करो रिटेन अर्निंग को। क्रेडिट किसको कर रहे हैं? जिस रिजर्व के नाम पे, उस रिजर्व को क्रेडिट करता है। समझ आ गई रिजर्व क्रिएट करने के अंदर। रीवैल्यूएशन सरप्लस में जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, ये अब मुझे डिटेल से आपको बताना होगा। इसकी फिलहाल अकाउंटिंग एंट्रीज में रखें, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने बड़ी डिटेल से आपके साथ अभी डिस्कस करना है। इसका मैंने नीचे कंटेंट लिखा हुआ था, लेकिन आज बस टाइम थोड़ा सा मैंने आपका ज़ाया कर दिया, माफी चाहता हूँ। और ये भी कॉन्सेप्ट रीवैल्यूएशन से मुतल्लक है, उसको जब डिस्पोज ऑफ करते हैं। 2 अकाउंटिंग एंट्रीज मैं आपको I-16 से मुतल्लक हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। अब आपने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना होता है, इधर मैं आपसे कहूंगा कि आप चलें इसको फिलहाल क्या कहना चाह रहा है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी जल्दबाजी में इस पर कोई बात नहीं करूंगा, वो खाम खाब कंफ्यूज होंगे। ये लोन वाली बात आप खुद से पढ़ के इसको समझिएगा कि आप जब लोन लेते हैं तो आप क्या अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, लायबिलिटी वाली बात है। ये वो I-16 में नोट्स बना के लेकर आया था आपको बताने के लिए, येलो बॉक्स में जो लिखे हुए हैं। ये अब आपसे कल इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करूंगा, ठीक है जी। ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। आज बस थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू में मैंने आपके साथ जरा लटका दी थी, जिस वजह से आज का लेक्चर कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।